Year 1875, England। एक एक सुनसान विलेज रेवनस्मिथ जो चारों से डार्क फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। उसी जंगल के बीच एक मिस्टीरियस और अबैंडन्ड मैनर खड़ा था। इस हवेली को लेकर सिर्फ वन थिंग फेमस थी, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के लोगों के मुताबिक दिस प्लेस वाज कर्स्ड। हाफ ब्रोकन विंडोज से कभी किसी के स्क्रीम सुनाई देते तो कभी डार्क शैडोज दिखते। रात के टाइम वहां की एयर में अजीब सी स्टेंच होती, जैसे कुछ रॉटन फ्लैश पड़ा हो। कोई नहीं जानता था कि ये सब रियल था या सिर्फ रूमर्स, लेकिन एक आदमी इस सच को पता करना चाहता था। एडम स्टोन, द फियरलेस रिसर्चर। एडम्स एक फेमस हिस्टोरियन था जो हमेशा मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा रहता। वो सुपरनैचुरल थिंग्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। जब उसे ब्लैकवुड मैनर के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो वहां जाएगा और सच सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे वार्न किया, डोंट गो देयर मिस्टर स्टोन। वो हवेली किसी को भी वापस नहीं लौटने देती। लेकिन फियर इज जस्ट एन इल्यूजन एंड आई डोंट बिलीव इन इल्यूजन्स। उसे पता नहीं था कि इस बार वो खुद एक डरावनी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है। फर्स्ट एनकाउंटर विद द मैनर। सनसेट हो चुका था, चारों तरफ डार्क क्लाउड्स थे और हवेली के पास पहुंचते ही आइसी विंड उसकी हड्डियों तक उतर गई। मैनर का जायंट आयरन गेट जंग लगा था। वहां की वॉल्स पर डीप क्लॉ मार्क्स थे, लाइक समवन वाज ट्राइंग टू एस्केप। सडनली बुशेस के पीछे से एक ओल्ड लेडी निकली। उसकी रेड आईज डरावनी लग रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यू शुडंट हैव कम हियर, स्ट्रेंजर। अब ये हवेली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। एडम कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उसके सामने का आयरन डोर अपने आप खुल गया। इनसाइड डार्कनेस थी और एक कोल्ड रॉटन स्मेल जो उसे अंदर खींच रही थी। एडम ने अपना लैंटर्न जलाया और स्टेप इनसाइड कर दिया। उसने अभी अभी अपने वर्स्ट नाइटमेयर की शुरुआत कर दी थी। ब्लैकवुड मैनर का हेवी वुडन डोर खुद ब खुद खुल चुका था और अब एडम उसके सामने खड़ा था। इनसाइड देयर वाज नथिंग बट प्योर डार्कनेस। बाहर से दिखने वाली भयानक हवेली अंदर से और भी ज्यादा स्पाइन चिलिंग थी। ठंडी हवा मैनर की क्रैक्ड वॉल से टकराकर विस्परिंग साउंड्स बना रही थी, जैसे कोई सीक्रेट रिवील कर रहा हो। एडम ने डीप ब्रेथ ली और एक स्टेप फॉरवर्ड किया। लेट्स सी व्हाट्स सो स्कैरी अबाउट दिस प्लेस। हवेली के अंदर की पहली झलक। जैसे ही एडम ने अंदर कदम रखा, मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू उसके नाक में भर गई। पूरा हॉल डस्टी और अबैंडन था। दीवारों पर एंशिएंट पेंटिंग्स थी, जिनके चेहरों पर गहरे स्क्रैच मार्क्स थे, as if someone had tried to erase their existence. छत से लटकता एक ओल्ड चैंडलियर जो शायद कभी बहुत खूबसूरत रहा होगा, अब झूल रहा था और उसके रस्टी चेन से अजीब सी स्क्रीचिंग साउंड आ रही थी। The sound of unseen footsteps. एडम ने जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, wooden floorboards creaked, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर कदम रखा हो। But he was alone, right? कोई और भी था वहां। एडम ने जल्दी से अपनी लैंटर्न उठाई और पूरे हॉल में लाइट स्प्रेड कर दी। नथिंग। लेकिन जैसे ही वो पलटा, हूश हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा और अचानक ही मेन डोर बिहाइंड हिम स्लैम्ड शट। Bang! अब एडम ऑफिशियली ट्रैप्ड। Shadows that watched him. Who was watching? उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर हॉलवे के कोने पर पड़ी। वहां एक फुल लेंथ एंटीक मिरर था जो अब डस्ट से कवर्ड था। जैसे ही उसने मिरर के पास जाकर उसकी सरफेस साफ की, वो चीख पड़ा। उसके पीछे कोई खड़ा था, अ टॉल शैडोवी फिगर। एडम ने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, पर मिरर में वो साया अभी भी मौजूद था। दिस इज नॉट पॉसिबल, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। अचानक हवेली जाग उठी। सडनली हवेली के अंदर से फेंट वॉइसेस आने लगी। Go away. You are not welcome here. Turn back before it's too late. एडम ने अपनी ब्रीदिंग स्टेडी करने की कोशिश की, लेकिन अब पूरा माहौल eerie लगने लगा था। उसने फैसला किया, अब वापसी नहीं।
इफ देयर समथिंग हियर आई विल फाइंड इट। वो धीरे धीरे ग्रैंड स्टेयरकेस की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वो जितना अंदर जाएगा मैनर उसे उतना ही अपने अंदर समेट लेगा। द विस्परिंग शैडोज ऑफ अपर फ्लोर। एडम धीरे धीरे हॉल के अंदर बढ़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में पुरानी लालटेन की हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े पुराने मिरर्स लगे थे। कुछ पर गहरी दरारें थीं, तो कुछ इतने गंदे थे कि उन पर धूल और अजीब से धब्बे जमे हुए थे, जैसे किसी ने नेल से खरोंचा हो। कुछ आईनों के कोनों पर अजीब सी ब्लैक स्टेन्स थे, मानो किसी के हाथों के निशान हो जो वहां से कभी मिटे ही नहीं। उसका हार्ट बीट फास्ट हो रहा था और उसे साफ लग रहा था कि इस रूम में सिर्फ वो अकेला नहीं था। यहां कुछ था, कुछ अनदेखा, कुछ अजीब। उसने हिम्मत करके एक बड़े से मिरर में झांका। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वही हॉल, वही ठंडी हवा और खुद उसका रिफ्लेक्शन। लेकिन अचानक उसकी सांसें अटक गईं। आईने में अजीब छायाएं हिल रही थी, लेकिन एडम खुद बिल्कुल भी नहीं हिला था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे से अपनी हैंड हिलाई, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन वैसा का वैसा ही रुका रहा। उल्टा उन काली छायाओं की हलचल और तेज हो गई। What the hell? वह बुदबुदाया। उसकी आवाज किसी अजनबी की तरह गूंज रही थी। तभी रॉक! एक जोरदार ग्लास शैटरिंग साउंड पूरे हॉल में गूंज उठी। एडम ने देखा कि एक आईना दरक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शिट! कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन पर गिरने से रोक दिया हो। आईनों के टुकड़ों में अब भी कुछ हलचल थी, पर वो एडम की परछाई नहीं थी। वहां कोई और था। और फिर बचाओ, यहां से भाग जाओ! एक औरत की स्क्रीम पूरे हॉल में गूंज उठी, इतनी दर्द भरी और भयानक कि एडम की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने झटके से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटे हुए मिरर्स, उनकी सतह पर हिलती डुलती परछाइयां और कांच के टुकड़ों में नजर आते अजीब चेहरे। यह आवाज आईने के अंदर से आई थी। अब एडम को यकीन हो गया, यह सिर्फ कोई पुरानी हवेली नहीं थी। यहां कुछ था, कोई था, और वो उसे देख रहा। श्राप का असली कारण। एडम ने खुद को जैसे तैसे उन लिविंग कॉर्प्सेस से बचाया और तहखाने की एक कोने में दौड़ पड़ा। उसकी फ्लैशलाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी, और हर बार जब अंधेरा होता उसे ऐसा लगता कि कोई छाया उसके करीब आ रही है। तभी उसकी नजर सामने एक पुरानी स्टोन वॉल पर पड़ी। वहां कुछ उकेरा गया था, पुराने लैटिन सिंबल्स और उनके नीचे अजीब से कार्विंग्स। दीवार पर एक काले रंग की परछाई सी बनी थी, जिसकी आंखों से खून की धारें बह रही थी। एडम ने धूल हटाई और दीवार पर लिखा हुआ एक मैसेज सामने आया। ब्लैकवुड हवेली के मालिक विलियम ब्लैकवुड ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। उसकी हार्ट रेट बढ़ गई। हवेली कर्स्ड थी, क्योंकि इसका मालिक डिमोनिक पैक कर चुका था। That's why this mansion is alive. वो अभी भी ये सब पढ़ ही रहा था कि ठप ठप दीवारों से ब्लड ड्रॉप्स टपकने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर पूरा वॉल खून से भीगने लगा। दीवारें अब सांस ले रही थीं, लिटरली ब्रीदिंग। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह अब सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये खुद एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। ठक 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 ठक। एडम की ईयर्स में एक तेज गूंज उठी। फुटस्टेप्स किसी के भारी कदमों की छत पर तेजी से गूंज रही थी, पहले धीमी, फिर तेज, अब इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को चेस कर रहा हो। एडम ने ऊपर देखा। छत की लकड़ियां वाइब्रेट कर रही थी, जैसे कि कोई बेहद भारी चीज वहां रनिंग कर रही हो। Who's there? एडम ने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस वो फुटस्टेप्स अब और तेज हो गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधा उसके सिर के ऊपर दौड़ रहा हो। ठक, ठक, ठक। अब ये आवाज सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। कुछ आ रहा था, और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। एडम के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो पूरी ताकत से दौड़ा। उसका हार्ट बीट इतना तेज था कि उसे अपने सीने में धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, कट! हवेली के सारे दरवाजे स्लैम्ड शट हो गए। एडम ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां की लकड़ियां सॉलिड ब्लैक मेटल में बदल चुकी थी, जैसे किसी ने इस हवेली को एक प्रिजन बना दिया हो। तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकते, एक गूंजती हुई डिमोनिक वॉइस पूरे हवेली में फैल गई। एडम के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज न ही किसी आदमी की थी,
न ही किसी औरत की। ये ऐसी आवाज थी जिसे इंसानी जुबान पर लाना इम्पॉसिबल था। अब उसे एहसास हुआ, ये हवेली जिंदा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही फड़ाक उसके ठीक पास रखे एक एंटीक मिरर में कुछ हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी आईज एक पल के लिए फ्रीज हो गई। मिरर में कुछ था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लेकिन ये नॉर्मल वुमन नहीं थी। उसका फेस पेल व्हाइट था, जैसे किसी ने सारा ब्लड लिया हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो आंखें, या यूं कहो उसकी आंखें थी ही नहीं। उसकी आई सॉकेट्स खाली थी, काली और गहरी, जैसे कोई बॉटमलेस पिट। उनमें से काले गाढ़े आंसू बह रहे थे जो इंकी की तरह फर्श पर टपक रहे थे। वो बिना ब्लिंकिंग किए एडम को घूर रही थी, लेकिन बिना अब तेरा भी नंबर आ गया। उसकी वॉइस इतनी गहरी और खौफनाक थी कि एडम का पूरा शरीर सुन पड़ गया। फिर वो मिरर से बाहर निकलने लगी। उसके हाथ पहले निकले, फिर उसका सिर, फिर पूरा शरीर। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, पूरा फिश करने लगा। एडम फ्रीज हो गया। उसके पैर जड़ हो गए थे। औरत अब उसकी ओर बढ़ रही थी, धीरे और धीरे। उसके हर कदम के साथ एडम को ऐसा लग रहा था कि हवा हेवियर होती जा रही है। उसकी सांसें स्टक हो गई थीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अब वो सिर्फ कुछ कदम दूर थी। उसकी खाली काली आंखों से अब डार्क स्मोक निकलने लगा और एडम अब पूरी तरह ट्रैप था। एडम की सांसें अब रैगिड हो चुकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका माइंड अब सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, एंड दिस नाइटमेयर। उसने तेजी से बैकपैक खोला, हाथ अंदर डालकर कुछ ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं, लेकिन आखिरकार उसने मैच बॉक्स पकड़ ली। दिस इज इट। वो दौड़कर मेन हॉल में गया, जहां चारों ओर सिर्फ डार्क शैडोज घूम रही थी। दीवारों पर अब भी ब्लड स्टेन्स थे और वो बिना आंखों वाली औरत मिरर के बाहर खड़ी थी, एक धीमी मगर भयानक स्mirk के साथ। एडम ने कांपते हाथों से मैच स्टिक निकाली और उसे स्ट्राइक किया। आग की टाइनी ऑरेंज ग्लो उस घने अंधेरे में कुछ पल के लिए रोशनी बनकर जली। फिर उसने पूरी मैच बॉक्स हवेली के पुराने वुडन फर्नीचर पर फेंक दी। वूश! फायर स्प्रेड लाइक अ बीस्ट। लपटें तेजी से पूरे हॉल में फैल गई। एंशिएंट कर्टन्स, वुडन बीम्स, एंटीक फर्नीचर सब बर्न होने लगे। नहीं, हमें मरने मत दो। स्क्रीम्स, हर तरफ से स्क्रीमिंग वॉइसेस गूंजने लगीं। कई शैडो फिगर्स आग में मेल्ट होने लगे, जैसे कोई वैक्स स्टैचूज। वूश! क्रैक! हवेली की दीवारें क्रैक होने लगीं। पुरानी लकड़ियां स्नैप होकर गिरने लगीं। एडम पीछे हटने लगा। ओवर। पूरी हवेली अब हेल फायर बन चुकी थी। हवेली के हर कमरे से स्पिरिट्स चीखती हुई वैनिश हो रही थीं। वो डार्कनेस जिसने इस हवेली को अपनी गिरफ्त में लिया था, अब जलकर एशेस में बदल रहा था। एडम ने एक गहरी ब्रेथ ली। नाउ इट्स फाइनली ओवर। सुबह की पहली रेज अब जंगल के बीच से छनक कर आ रही थी। एडम वीक महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए खुद को खींचा। उसने कार का दरवाजा खोला, सीट पर बैठा और गहरी रिलीफ ब्रेथ ली। इट्स ओवर। उसने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा और तभी नो, इट्स नॉट ओवर। उसका पूरा हाथ फ्रोज हो गया। शी वॉज देयर। पीछे वाली सीट पर वो बिना आंखों वाली औरत बैठी थी, मगर अब वो स्माइल कर रही थी, धीमी लेकिन प्योर इविल स्mirk। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। टैप टैप। उसने एडम के कंधे पर टैप्ड। और ये थी ब्लैक डॉर की कहानी। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुई? कुछ राज कभी खुलते नहीं और कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती है। क्या तुमने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर तुम और ऐसे ही डरावने रहस्य जानना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तैयार रहना।